आईएएस का प्रश्न है जल वृष्टि पोषित नदी रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना से आप क्या समझते हैं? यह किस प्रकार अन्य जल विद्युत परियोजना से भिन्न है? तो जल वृष्टि पोषित नदी जल विद्युत परियोजना से तात्पर्य उस जल विद्युत परियोजना से है जिसमें नदियों के जल प्रवाह को बिना बाधित किए जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार की परियोजना में नदी मार्ग में बिना बड़े बांध का निर्माण किए प्रवाहित जल का उपयोग किया जाता है। हालांकि जल के प्रवाह को बनाए रखने के लिए छोटे बांधों का निर्माण सामान्यतः किया जाता है, जिससे कि विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइन में सतत प्रवाह बना रहे। इससे जल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात जितना जल परियोजना पूर्व था उतना ही जल परियोजना पश्चात रहता है। इस परियोजना में पेन स्टॉक पाइप अथवा अन्य माध्यम से नदी जल को टरबाइन पर प्रवाहित कर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसके पश्चात उस जल को पुनः नदी में छोड़ दिया जाता है। इससे जल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता है तथा नदी के प्रवाह पूर्व की भांति सुनिश्चित रहता है। वर्तमान में भारत में कई जल वृष्टि पोषित नदी जल विद्युत परियोजना कार्यरत हैं, जैसे नाथपा झाकरी, लोअर सुबनसिरी, धरसू, किशनगंगा इत्यादि जल विद्युत परियोजनाएं। जल वृष्टि पोषित नदी जल विद्युत परियोजना से क्या लाभ है? यह पर्यावरण अनुकूल परियोजना है। इसमें बड़े बांधों का निर्माण नहीं किया जाता है। इससे आसपास का क्षेत्र जलमग्न नहीं होता है और जैव विविधता को भी हानि नहीं पहुंचती है। इससे अचानक आने वाली बाढ़ों की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। इसमें हरित गृह गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। इससे भूकंप जैसी घटनाएं घटित नहीं होती हैं, क्योंकि इसका आकार छोटा होता है और यह भूतल पर दबाव नहीं डालती है। वहाँ बड़े बांध निर्मित जल विद्युत परियोजना के जल दबाव से भूकंप आने का खतरा रहता है। उदाहरण के तौर पर वहीं कोयना में आया भूकंप, वहीं इसकी अवधि लंबी होती है, क्योंकि इसमें गाद जमा होने या दरार उत्पन्न होने की जैसी समस्या नहीं होती है। चूँकि नदी के ऊपरी भाग में किसी बांध के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए जनसंख्या विस्थापन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। इससे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ साथ सामाजिक सौहार्द की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहती है।